तो स्वागत है आपका संजय ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बात करते हैं हम रामपाल महाराज की। कितना सच है और कितना झूठ है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो संत रामपाल महाराज, लोग बोलते हैं इन्हें संत रामपाल महाराज, ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर ये हमारी आस्था है। हम कहते हैं कि ये हमारी आस्था है और कण कण में शंकर है। और जो सनातन धर्म को मानता है वो तो इस बात को ज़रूर समझता होगा। और उनके जो वीडियो मैंने देखे रामपाल महाराज के, तो लोग उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। रामपाल भगवान की जय। ये आजकल के जितने भी बाबा हैं, जो इनके कहने में लोग, जो जनता इनके कहने पे चलती है, इनके नियम कानून कायदे पे चलती है, उनको भगवान बना देती है। जो हमारे सदियों पुराने, वर्षों पुराने जो नियम चले आ रहे हैं, जो भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, श्री राम भगवान को मानते हैं, उनके हर कहने पे चलते हैं, जो उन्होंने लिखा है उस कहने पे सनातन धर्म के लोग चलते हैं। तो वो जितना पुराना इतिहास है वो सब भूल के, और आजकल के जो महाराज मार्केट में आ रहे हैं, उनके कहने पे लोग चलते हैं और उनको भगवान बना रहे हैं। कितनी मतलब माँ बाप, घर के माँ बाप की तो सेवा कभी नहीं की होगी इन्होंने, जाहिल लोगों ने। माँ बाप जो घर में भूखे बैठे होंगे, कभी उनका इलाज नहीं कराया होगा। और ये कल परसों के जो महाराज आए, इन महाराज के कहने पे इनको भगवान बना दिया गया। लोगों ने भगवान बनाया इनको। रामपाल भगवान की जय। तो ये इनके भगवान बन गए। संकल्प ले लो। रामपाल महाराज बोलते हैं कि संकल्प ले लो। ये लोग जितने भी संकल्प ले चुके हैं, ये सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं। किससे दूर जा रहे हैं? सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं। ये अपने माता पिता को भूल जाएंगे, अपने भगवान को भूल जाएंगे, अपने कृष्ण को भूल जाएंगे, अपने राधा रानी को भूल जाएंगे, ये श्री राम को भूल जाएंगे। और जो सच की राह पर लेके चल रहे हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, अनुराधाचार्य महाराज है, ऐसे बहुत से हमारे सनातन धर्म के गुरु हैं। उनके कहने पे, तो चलने पे इनको आती है मौत। ये कल परसों के जो ज्ञान दे रहे हैं महाराज बन के, उनके कहने पे चलते हैं और उनका कहा मानते हैं। तो जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो मार्केट में बाबा चल रहे हैं, उनके कहने में ना आए, और जो सदियों पुराना इतिहास है वो मत भूलो, उस इतिहास को मत भूलो। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है घर के अंदर, तो दुख होता है, और दुख होता है तो सबसे बड़ा दुख होता है। और माँ बाप की अगर मृत्यु हो जाए किसी कारण से, तो घर में अपने उनकी औलाद को बड़ा दुख होता है, उनके रिश्तेदारों को बड़ा दुख होता है, तो रोना भी आता है। और संत रामपाल बोलता है रोना नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। अरे भाई, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी आस्था है। हम तो कण कण में शंकर को ढूंढते हैं, और शंकर है।
इसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सनातन धर्म का इंसान जानता है कि कण कण में शंकर है और इसका परिचय देने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर सनातन धर्म को समझ जाओगे तो किसी और धर्म की ओर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। और ख़ास करके ये अधिकतर मैंने देखा है कि संत रामपाल का जो संकल्प ले रहे हैं लोग, वो अधिकतर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है वो लोग संकल्प ले रहे हैं। अधिकतर मैंने देखा उन लोगों को जो, और सिटी के भी कुछ हैं, तो उनको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, बस किसी के कहने पे आए, किसी की बातें सुन ली और उसको भगवान समझ बैठे और उसको बड़ा महान गुरु समझ बैठे। जो कि सबसे महान और सबसे बड़ा गुरु तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है। आज दिन तक ना कोई था, ना आगे कोई रहेगा, ना आगे कोई आने वाला है। प्रेमानंद जी महाराज से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि वो जिस राह पे ले जा रहे हैं हम लोगों को, उस राह पे आज दिन तक कोई भी लेकर नहीं गया है। वो हर बात अच्छे से सही तरीके से बताते हैं, सिखाते हैं और सनातन धर्म को आगे लेकर चलते हैं। और बात वही बोलते हैं जो हमारे भगवत गीता में लिखी है, हमारे भगवत गीता में लिखी है, वही बात बताते हैं। और ये आजकल के जो महाराज आए उनके कहने में ना चले। जनता जनार्दन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आजकल के जो गुरु, जो ढोंगी बाबा चल रहे हैं मार्केट में, उनके कहने पे ना आए और उनको भगवान ना समझे। भगवान हमारे हैं, इस बात को समझो कि भगवान श्री राम है हमारे, भगवान श्री कृष्ण हैं, भोलेनाथ है, पार्वती मैया है, कितने भगवान चाहिए। वो भगवान कम है क्या तुम लोगों के लिए? जो आजकल के जो बाबा बन बैठे हैं, ढोंगी बाबा बन बैठे हैं, उनके कहने पे चल रहे हैं, उनको भगवान समझ लिए। भगवान संत राम महाराज की जय। मैंने तो लोगों के ये कमेंट देखे ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। क्यों भगवान मानते हैं? ऐसी क्या शिक्षा दी आपको? ये शिक्षा कि अगर घर में अगर आपकी माँ मर जाए या पिता मर जाए तो उनकी 13वीं नहीं करना, उनका तीसरा नहीं करना, उनका दाग संस्कार करना, मगर ये समझ लो कि रोना नहीं। क्यों नहीं रोए भाई? हमें दुख नहीं होता है हमारे अपनों से दूर हो जाने का? हर इंसान को दुख होता है कि अगर उसकी माँ, बहन, भाई जो भी अगर कोई उनसे दूर हो जाता है तो सबको दुख होता है, रोना आता है, आंसू आते हैं। हर इंसान के साथ होता है। खुशी में नाचो गाओ मत। क्यों? पैसा संतराम महाराज खर्च कर रहा है क्या किसी की खुशी के लिए? अगर किसी के घर में शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी अगर कुछ है, न अगर वो खुश है, न खुशी के मारे नाचने लग गए, तो क्या दिक्कत क्या है? संतराम महाराज को दिक्कत क्या है? नाचना नहीं, गाना नहीं। पहले के ज़माने में बाहर से लोग नाचने के लिए आते थे। ये बात बोलते हैं संतराम महाराज कि पहले पुराने ज़माने में बाहर से लोग नाचने के लिए आते हैं और घर के लोग काम करते हैं। मगर ये नया ज़माना है, यहाँ सब चलेगा, यहाँ सब चलेगा, मगर अपना सनातन धर्म है उसके हिसाब से चलेंगे। भाई हमारे यहाँ भजन संध्या होती है, हमारे यहाँ मंदिर है भोलेनाथ जी का, भजन संध्या होती है, खुशी का माहौल रहता है, बड़े लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, नाचने लग जाते हैं। क्यों नाच नहीं सकते हैं क्या? अगर किसी के घर में शादी है तो खुश होते हैं लोग और खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं।
और जो भी नाचता है तो कोई बाहर से तो आके थोड़ी ना नाचता है भैया। जब अपने आप को खुश रखना हो, अगर आप किसी की खुशी में अगर शामिल हो जाते हो और खुशी के मारे नाचने लग जाते हो तो क्या दिक्कत है? नाच सकते हैं, हम गा भी सकते हैं। और रामपाल महाराज खुद बोलते हैं परमात्मा सब ठीक कर सकता है। परमात्मा कौन है ये तो पता है ना, रामपाल महाराज को परमात्मा का तो पता है ना। रामपाल महाराज बोलते हैं परमात्मा सब ठीक कर सकते हैं। परमात्मा एक ही है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। परमात्मा एक ही है। श्री कृष्ण ने कहा मैं ही ईश्वर हूँ। बाकी सब धर्मों ने कहा कोई है, मगर श्री कृष्ण ने कहा मैं ही ईश्वर हूँ। इस बात को समझिए आप लोग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे और हम ऐसे ढोंगी बाबाओं की पोल खोलेंगे और खोलते ही रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, जब तक ये इनका ढोंगी धंधा नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम बोलते ही रहेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।